पिछले एपिसोड में देखा था किस तरह चोजी की मदद से वो पांचों इस जगह से बाहर निकलते हैं और उन्हें यहाँ देखकर जिरोबो को यकीन नहीं होता है कि उन्होंने कैसे इस ताकतवर अर्थ प्रिजन से बाहर आ गए। उसके बाद शिकमारू नेजी को बोलता है, नेजी जरा देखो इसके बाकी साथी कहाँ पर छिपे हैं। नेजी अपने ब्याकुगन से इस जगह के चारों तरफ नजर घुमा के बोलता है, शिकमारू यहाँ हमारे और इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब ये अकेला है। उसकी बातें सुनकर जिरोबो बोलता है, अकेला? हाँ, मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूँ, लूजर कहीं के। ये बोलकर वो अपने हाथ जोर से जमीन पर पटकता है तो उसकी इतना करते ही वहाँ की पूरी जमीन फट जाती है और इससे आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं। वो पांचों बहुत मुश्किल से इस हमले के बाद अपने आप को संभालते हैं। तभी शिकमारू फिर से दोबारा शैडो पोजीशन जुत्सु करता है, जिसे देखकर जिरोबो बोलता है, वही घटिया ट्रिक फिर से, तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जितना मुझे याद है वो तुम ही थे जो मेरे इस घटिया ट्रिक में फंसे थे। शिकमारू ये बोलने के बाद अपनी परछाई को उसकी ओर लेता है, लेकिन जिरोबो फिर से अपने हाथ को जोर से जमीन पे पटक कर वहाँ एक छोटा सा धमाका करता है, जिस वजह से ये सब उसे ठीक से नहीं देख पाते हैं। पर नेजी अपने ब्याकुगन से वहाँ देखकर बोलता है, वो कहाँ चला गया। उसी वक्त कीबा उस जिरोबो की महक सूंघकर जान लेता है कि वो कहाँ पर है। हे सब लोग, वो हमारे पीछे है। वेल कीबा के बस इतना बोलते ही सब लोग अपने पीछे देखते हैं तो जिरोबो उनके पीछे एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा को अपने दोनों हाथों से उठाकर उन पांचों के ऊपर फेंकता है, पर वो सब इसे डॉच कर लेते हैं। इसके बाद जिरोबो फिर से कहीं गायब हो जाता है। तब शिकमारू बाकियों को कहता है, सावधान रहो तुम सब, वो कहीं से भी आ सकता है। उसी वक्त अचानक से शिकमारू जहाँ खड़ा है, जिरोबो वहीं जमीन के अंदर से बाहर आकर शिकमारू को बुरी तरह से उल्टा पकड़ लेता है। तो उसके बाद वो बोलता है, आखिरकार तुम्हारा इस नासमझ लीडर को मैंने पकड़ ही लिया। सच में तुम चारों को इस बेवकूफ की वजह से बहुत पछताना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा से पीछा छुड़ाता हूँ। ये बोलकर जिरोबो शिकमारू को घुमा के दूर फेंक देता है और इससे वो एक पेड़ से टकराने ही वाला था, पर चोजी अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके वो शिकमारू को पेड़ से टकराने से बचा लेता है। वेल जिरोबो ने अभी शिकमारू के बारे में जो कुछ भी कहा, इससे चोजी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो फिर से बोलता है, तुम लोगों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, लीडर या फिर उसे फॉलो करने वाले? बहुत हुआ तेरा, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो। नारुतो रुक जाओ, इसे मैं संभालता हूँ, अब ये मेरा शिकार है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम इसे संभाल नहीं सकते। मैंने कहा ना, ये मेरा शिकार है। शिकमारू, ये लो फूड पिल, तुम सबको इसकी जरूरत पड़ सकती है। चोजी, कहीं तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही खास हथियार है। अब तुम सबको लेकर जाओ यहाँ से। जब मैं इस मोटे को हरा दूंगा तो मैं तुम सबके पास आ जाऊंगा। अब जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो सास्के हमसे बहुत दूर चला जाएगा। चोजी की बातें सुनकर जिरोबो बोलता है, हद है, मतलब तुम्हें लगता है तुम मुझे आसानी से हरा दोगे? ये बोलने के बाद वो अचानक उन पर हमला करने के लिए दौड़ कर आता है, लेकिन चोजी उन चारों के सामने खड़े होकर अपने पॉकेट में से एक तरह का 3 फूड पिल निकालता है और उनमें से ये ग्रीन वाला पिल खाता है। वेल चोजी जिस हथियार के बारे में बात कर रहा था, ये वही है, अकिमिची क्लैन का बहुत ही खास तरह की पिल, जिन्हें खाने से बहुत ही भारी मात्रा में चाकरा शरीर के अंदर आती है। तो इनमें से वो हरी वाली पिल खाने के बाद वो अचानक जिरोबो के पेट पे घुसा मारकर उसे वहीं रोक लेता है। ये देखकर वो चारों पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी चोजी फिर से उन्हें बोलता है, शिकमारू, बाकी सबको लेकर जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम हम तक पहुंच जाना, समझ गए? मैं समझ गया। उसके बाद वो चारों आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ जिरोबो चोजी को बोलता है, तुम सबसे पहले मरोगे और फिर तुम्हारे दोस्त। कोशिश करके देख ले। ये बोलकर वो उसे उठा के दूर फेंक देता है। तभी दूसरी तरफ भले ही ये 4 चोजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उसकी चिंता है। तभी नेजी बोलता है, शिकमारू, वो पिल जो चोजी ने खाई थी वो किस तरह की है? उसने कहा था उसके पास कोई खास हथियार है, क्या वो यही था? हाँ, वो पिल दरअसल उसके अकिमिची कबीले का है। उन्हें खाने से तुरंत बॉडी के अंदर कमाल की ताकत आ जाती है, तो इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। पर इन पिल्स के साइड इफेक्ट भी है।
तो जैसा शिकमारू ने कहा, यहाँ लड़ाई के दौरान वो पिल खाने की वजह से जोजी के पेट में दर्द होना शुरू होता है, पर वो जिरोबो को हराने के लिए बहुत सारे कुनाई को वेस्टिंग में डालकर वो इसे अपने शरीर में अच्छे से लगाता है। तो ये करने के बाद वो एक्सपेंशन जुत्सु से कैनन बॉल की तरह फुल स्पीड से जिरोबो की तरफ आता है। वेल उसने अपने शरीर में बहुत सारी कुनाई लगाने की वजह से ये पहले वाले से और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और उसकी रोटेशन भी पहले से ज्यादा स्पीड हो चुकी है। तो इसे रोकने के लिए जिरोबो अर्थ वॉल जुत्सु से अपने सामने एक बड़ा दीवार खड़ा करता है, लेकिन जोजी इस दीवार को तोड़ डालता है, इसीलिए मजबूरन जिरोबो को अपने हाथों से ही उसे रोकना पड़ रहा है। तो तेजी से घूरने की वजह से उसने जो इतनी सारी कुनाई लगाया है, इससे जिरोबो थोड़ा जख्मी हो जाता है। वेल इस तरफ ये चारों जोजी की थोड़ी फिक्र करने लगते हैं, लेकिन तभी शिकमारू ने बोलता है, मेरे अलावा तुम सब जोजी को सही तरीके से नहीं जानते, लेकिन जोजी हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तुम सभी ज्यादा नेजी। उसी वक्त दूसरी तरफ जिरोबो अपने श्रापित निशान को पूरे बॉडी में फैलाकर वो जोजी को एक तरह का जेंटल फिस्ट से पंच मारता है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर उड़ते हुए दूर गिरता है। श्रापित निशान की वजह से उसके अंदर और भी ज्यादा ताकत बढ़ चुकी है, पर जोजी उस पिल को खाने की वजह से उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। तभी जिरोबो उसे बोलता है, तुम जानते हो हर 5 लोगों के टीम में एक बंदा हमेशा फालतू में मारा जाता है और तुम वही हो। ये बोलने के बाद वो जोजी को बुरी तरह से मारता है। तभी ऐसे हालत में वो सोचता है, शिकमारू तुम हमेशा बाकियों से ज्यादा मुझ पे भरोसा करते हो और मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सोचने के बाद वो फिर से अपने पॉकेट में से आकिमिची पिल्स निकालकर वो पीली वाली पिल को खाता है। वैसे मैं बता दूं, ये पिछली वाली उस हरी पिल से भी ज्यादा ताकत देती है। तो इसे खाने के बाद अचानक उसके अंदर से भारी मात्रा में चाकरा निकलती है, जो देखकर जिरोबो हैरान हो जाता है। तभी जोजी उसे बोलता है, सिर्फ देखते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी मोटे? मुझे मोटा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलने के बाद वो उसे मारने के लिए दौड़ के उसके तरफ जाता है। तभी जोजी पार्शियल एक्सपेंशन नाम का एक जुत्सु करता है, जिससे बस उसका हाथ का आकार ही बड़ा हो जाता है और इस बड़े से हाथ से वो जिरोबो को एक जोरदार झापड़ मारता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।